मीरा भाईंदर शहर में महायुति द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस जनसभा में प्रमुख अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे, जहां देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया आपका वाला माइक देना, ये माइक जरा ठीक नहीं है, वो वाला माइक दो। मेरा आवाज बंद करे ऐसा माइक है ये। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पीरीपा के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी, सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, बहन गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, हमारे जनप्रिय उम्मीदवार नरेश मस्के जी, रविंद्र फाटक जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रूपा गांगुली जी, किशोर शर्मा जी, पूर्वेश सरनाईक जी, राजू भोईर जी, रवि व्यास जी, श्री डोंगरे जी, वर्षाते भोसले जी, संजय वाघुले जी, हसमुख गहलोत जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, सचिन मांजरेकर जी, आसिफ शेख जी, देवेंद्र शेलेकर जी, संदीप राणे जी, अनीता पाटिल जी, निशा नार्वेकर जी, पूजा आमगांवकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव। किसी का नाम अगर छूटा होगा तो नाम लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है। देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है? महाभारत का युद्ध सच चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे, दूसरी ओर कौरवों की सेना थी,
कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था। वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार है, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले, एक कुर्सी रखेंगे, हम उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया। और इनको बताओ, ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है। और इसीलिए देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 पार। और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे। ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है। लेकिन जिस दिन आप नरेश मस्के जी के धनुष्य बाण की बटन दबाएंगे, थाने की बोगी सीधे मोदी जी के इंजन को जाकर लगेगी और फिर हमें यहां पर विकास से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का चुनाव है। दोस्तों, हमने देखा पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो परिवर्तन करके दिखाया, दुनिया आश्चर्य करती है। दुनिया के अर्थशास्त्री एक दूसरे से बात करते, ये मोदी मैजिक क्या है, ये मोदी मॉडल क्या है, वो समझ नहीं पा रहे किस प्रकार से मोदी जी ने परिवर्तन किया है। 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को झोपड़ी से पक्के घर में मोदी जी ने लाया। 10 सालों में 50 करोड़ लोगों के घर गैस मोदी जी ने पहुंचाया। 10 सालों में 55 करोड़ लोगों के घर शौचालय मोदी जी ने दिया। 10 सालों में 60 करोड़ लोगों के घर पीने का पानी मोदी जी ने दिया। 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का राशन ये मोदी जी मुफ्त में देते हैं और अगले 5 साल भी देंगे। और 10 सालों में मोदी जी ने 64 करोड़ लोगों को, हमारे युवाओं को मुद्रा का लोन, 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के और बिना किसी मॉर्गेज के दिलवाया। आज ये सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हैं और मुझे बताते हुए खुशी होती है, इनमें 50% से ज्यादा हमारी महिलाएं और युवतियां हैं जो आज अपने पांव पर खड़ी हुई है। तो दोस्तों, आने वाले 20 तारीख को हमें धनुष्य बाण का बटन दबाना होगा। धनुष्य बाण का बटन दबाने के बाद
वोट तो नरेश मस्के को मिलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।